हम अच्छी तरह से याद रखें कि जो पढ़ाई लिखाई है पूरे देश में, हम लोगों का स्वभाव है कि हम बचपन से पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, फिर घर की पढ़ाई कम होती है तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, इनाम पाते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, नोबेल प्राइज भी पाते हैं। लेकिन अंत में देखिए ये पता चलता है कि हमें सुख और शांति नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी हम अशांत हैं। जब सब कुछ होने के बाद भी हम अशांत हैं तो इससे सिद्ध हो गया कि जो पढ़ाई है, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, ये अधूरी है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं क्रियायोग विज्ञान, इसको जिसने भी पूरे मनोयोग से पढ़ा, एक साथ उसको ज्ञान हुआ मेडिकल साइंस का, इस हद तक ज्ञान हुआ कि शरीर को जब चाहे कई शरीर में बदल दे, इसको जब चाहे अदृश्य कर दे, जब चाहे प्रकट कर ले, जब चाहे इसको कई जगह पर एक साथ रखे। ऐसे ही शरीर में जितनी भी मशीनें हैं उसको बना लेने का ज्ञान होता है, उसका रूप बदल लेने का ज्ञान होता है। एक साथ हम मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के एक्सपर्ट होते हैं। उसी समय इतिहास भी अनुभव करते हैं। जो स्कूल विद्यालय में पढ़ करके इतिहास जानते हैं वो सही नहीं है, लेकिन क्रियायोग ध्यान में जो इतिहास है, हम इतिहास हो जाते हैं, हम इतिहास की अनुभूति कर लेते हैं, भविष्य की भी कर लेते हैं, वर्तमान की भी कर लेते हैं, जिसे नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, दर्शन, ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। एक ऐसी भाषा सीख लेते हैं कि बिना बोले हम बोलते हैं, कोई बोले या न बोले, लेकिन हम जो वो नहीं बोल सकता वो भी हम सुन लेते हैं। किसी के अंदर में जितने भी विचार हैं हम पढ़ लेते हैं। जिन विचारों को लिख नहीं सकता है हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो क्रियायोग ध्यान की जो पढ़ाई है ये सर्वोपर है, इसका कोई जोड़ नहीं। ये पूर्ण पढ़ाई है। कोई अगर बचपन से पढ़ता है तो बड़ा आसान होता है, उसके दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें नहीं आती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस दिमाग में अनेक चीज़ें आती हैं, तो जब आप ध्यान करिए तो मन भागता है चारों तरफ। जो जो सुना है, याद किया है, जिस प्रकार का जीवन जिए हैं अतीत में, वो सब झांकी की तरह चलते हैं। याद रखिए कोई बचपन से अगर पढ़ता है तो उसको वो सब चीज़ें नहीं आती। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि अगर हम 70-80 वर्ष के हैं तब भी हम इसका अभ्यास करके हम पूर्णता को पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए उस समय एकाग्रता पूरी बन नहीं पाती है। अगर मन और बुद्धि को समझा दिया जाए कि मन पूरी तरह से संतुष्ट होगा, बुद्धि भी संतुष्ट होगी, जो चाहते हैं सब कुछ प्राप्त होगा, ये सुनिश्चित है। बस अभ्यास में एकाग्र हो, मन कहीं भागे न। जब ये पूरी तरह समझ में आ जाता है तब मन एकाग्र होने लगता है। इसीलिए योगी कथामृत पढ़ने का निर्देश है। उसमें जो कुछ लिखा है वो पूरा का पूरा सही है। कोई भी कहानियां बना के नहीं लिखी गई। आइए हम अभ्यास करें।